गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10वीं का जो है कि मैथ का चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। चर राशि बात करें तो चर राशि जो है कि ए से लेकर जेड तक, और घातांक पूर्ण संख्या की बात करें तो एक से अनंत तक जो भी संख्या है वो पूर्ण संख्या है। तो अगर चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे में समझ सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 5x+3, यह एक बहुपद है। इस पर जो है कि चर राशि की घातांक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है जो पूर्ण संख्या है। x-5, इस पर भी जो है कि घातांक x पर 1 घात होगा, अतः यह जो है कि बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से देख सकते हैं p² प्लस 8p प्लस 9, इस पर अगर बात करें कि यह बहुपद है कि नहीं है तो यह भी जो है कि बहुपद है, क्योंकि इस पर चर राशि की घातांक p वाले पर जो है कि पूर्ण संख्या है, अतः जो है कि बहुपद होने की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि बहुपद कब जो है कि कौन सी संख्या बहुपद कहलाएगी, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। x² प्लस 7x प्लस 5x² प्लस रूट में x प्लस 3 p² प्लस x² प्लस 9, x पर 2/3 प्लस 9 रूट में जो है कि 5x प्लस 8। अब बात कर लेते हैं कि ये सब जो है कि इनमें कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहले क्वेश्चन को x² प्लस 7x प्लस 5, तो ये जो है कि इसमें चर राशि की घातांक पूर्ण संख्या है, अतः यह बहुपद होगा। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो दूसरा दिया गया x² प्लस जो है कि रूट में x प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें जो है कि हम बात करें तो चर राशि की घातांक जो है कि करणी में आ गया, अर्थात चर राशि की घात करणी का मान 1/2 होता है, तो चर राशि की घातांक 1/2 आ गया है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। इसमें अगर बात करें कि ये बहुपद है कि नहीं है, p² प्लस x² प्लस 9, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ चर राशि 2 हो गई है। एक ही बीजीय व्यंजक में जब चर राशि 2 आ जाती है तो वहां पर बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं x² पे 2/3 प्लस 9, इसमें जो है कि बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इस पर चर राशि की घात क्या है कि 2/3 जो भिन्नात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं √5x प्लस 8, ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ देखो चर राशि जो है कि क्या है कि अचर वाले पद से अलग है, अतः यह जो है कि चर राशि पर घात यहाँ पर 1 हो जाएगा, अतः यह बहुपद होगा। बात करेंगे आगे जो है कि बहुपद के जो है कि प्रकार के, बहुपद की प्रकार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, मिटा लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक घातांकों के आधार पर बहुपद, और दूसरा पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। बात कर लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग जानेंगे, इसमें जो है कि पहले लिखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें
पदों की संख्या शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाएगा, शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे में यक्स, ये नहीं, यक्स नहीं, सॉरी, 0, 5, 3, ये सब क्या है, शून्य बहुपद के उदाहरण है। अब देख लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये घातांकों के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बहुपद जिसके घातांक केवल एक होते हैं, चर राशि पर घातांक एक होते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात केवल एक होगा उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे में x + 5, x - 1, x + 3, ये सब जो है कि रैखिक बहुपद के उदाहरण है। जैसे x पर जो है घात जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर x पर जो है कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद घातांक 1 है, यहाँ पर भी चर राशि पर घातांक 1 है, अतः यह जो है कि रैखिक बहुपद के उदाहरण है। हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घातांक 2 हो। अगर चर राशि का घातांक अगर 2 जहां पर देखेंगे उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे में हम लोग समझ सकते हैं x² + 5x + 6, ये एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। फिर जो है कि x² - 9, ये भी जो है कि द्विघात बहुपद का उदाहरण है। जैसे x पर यहाँ पर जो है कि हम लोग घातांकों को बात करें तो घातांक यहाँ पर 2 है, अतः यह जो है कि द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात की इसी तरह बात कर लेते हैं, त्रिघात बहुपद ये घातांकों के आधार पर है। तो हम लोग त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसके जो है कि चर राशि का घात अगर 3 है तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे में हम देख सकते हैं x पर 3 + 4, ये चर राशि का घात यहाँ x वाले पर देख रहे हैं तो 3 है, अतः यह त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। x पे जो है कि 3 + 5x + 7, ये भी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर पहला बहुपद होगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ये जो बहुपद था यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, यही जो है कि शून्य बहुपद का जो है कि प्रकार है। ये रैखिक, ये घातांकों के आधार पर जो है कि बहुपद के प्रकार नहीं है, ये पदों के आधार पर जो है कि बहुपद के प्रकार है। यहाँ पर जो है कि पहले इसको बतला दिया तो इसको एक बार जो है कि नोट कर लेंगे। बात कर लेते हैं अब हम लोग द्विपद बहुपद की। द्विपद बहुपद की द्विपद बहुपद क्या कहलाएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो। पदों की संख्या जहां पर 2 होगी वहां द्विपद बहुपद होगा। जैसे में हम लोग बात करें x² + 4 की, x पे 3 + 7 की, x + 5 की, तो इनमें पदों की संख्या देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 और 2, तो पद इसमें 2 पदों से यह मिलकर बना है, अतः यह द्विपद बहुपद होगा। यह भी जो है कि 2 पदों से मिलकर बना है, x पर क्यूब + 7, x पर क्यूब 1 और 7 1, तो यह द्विपद बहुपद कहलाएगा। उसी तरह x + 5 जो है कि द्विपद बहुपद है। ठीक, अब आगे देखेंगे त्रिपद बहुपद की बात करें। त्रिपद बहुपद
त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे में बात कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, फिर आगे बात करेंगे x पर क्यूब प्लस 8x प्लस 12। ये जो है कि त्रिपद बहुपद के जो है कि प्रकार है, एक पद इसमें, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ये जो है कि तीनों जो ये जो उदाहरण है त्रिपद बहुपद के उदाहरण। अब हम बात करेंगे बहुपदों को देखकर जो है कि शून्यकों की संख्या कैसे बतलाएंगे, और जो है कि ग्राफ को देखकर जो है कि शून्यकों की संख्या जो है कि कैसे बतलाना है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग देख रहे हैं x-5 2x प्लस 7 p प्लस 8। इसमें क्या पूछा है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो अगर जो है कि चर राशि की घात अगर 1 है तो बहुपदों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसमें सब में जो है कि चर राशि की घात जो है कि 1 है, अतः इसमें बहुपदों की शून्यकों की संख्या अगर बात करें, शून्यकों की संख्या, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर इसमें बात किया जाए x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 15, तो इसमें चर राशि की घात 2 है, अतः जो है कि शून्यकों की संख्या जो है कि इसमें हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इसमें 2 हो जाएगी। x पर क्यूब माइनस 27, अगर इसमें जो है कि बहुपदों की शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। अब हम लोग ग्राफ को देखकर कैसे जो है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राफ पर हमें क्या करना है कि ये जो है कि x अक्ष देख रहे हैं और ये y अक्ष। x अक्ष को देखेंगे कि जो है कि कर्व जो खींचा गया है वक्र वो कितने बार काट रहा है। अगर जो जितने बार काटेगा x अक्ष को उतने जो है कि उसमें जो है कि शून्यकों की संख्या होगी। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो वक्र है ऐसे गया है और x को यहाँ पर काट रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या की बात करें इसमें, तो इसमें 1 होगा। अगर बात करें फिगर बी वाले में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो x अक्ष को देखेंगे कि जो है कि ये कर्व कितने बार काटा है। तो x अक्ष को ये कर्व जो है कि 1 2 और 3 बार काटा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या जो है कि 3 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 3। अब जो है कि फिगर सी वाले को देख लेते हैं। सी वाले में देखेंगे तो x अक्ष को जो है कि कर्व जो है कि कहीं नहीं काट रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी।